हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का जो हमारा ये 5th लेक्चर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑन चार्ज बॉडी को, हमने क्या कहा कि कोई हमारी ऑब्जेक्ट है, कोई हमारी बॉडी है जो अनचार्ज है, यानी उसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब कोई बॉडी अनचार्ज है, उसको कैसे हम लोग चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, कैसे हम उस बॉडी को चार्ज करेंगे। उस बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या कहा हमने कि हमारे पास 3 मेथड हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, जिसमें पहला मेथड है फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं और इंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक को समझने का प्रयास करते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के द्वारा किसी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं और इंडक्शन के द्वारा किसी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे वो होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो एक एक को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं किसके द्वारा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के द्वारा। हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मान के चलते हैं कि हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। क्या है ये, हमारे पास 2 बॉडी हैं, ठीक है। अब इन बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज करना है। तो फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करने का मेथड है कि आप इस दोनों बॉडी को क्या कर दीजिए, रब करिए। हम इन दोनों बॉडी का जो सरफेस है इसको क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, यानी इसको रब कर रहे हैं। अगर आप लोग अपने हैंड को अगर रब करते हैं ऐसे, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि हमारा हैंड क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा हैंड क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे दोनों हैंड में चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। अगर देखा जाए तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि फ्रिक्शन कब होगा, जब 2 बॉडी एक दूसरे के क्या होंगी, कांटेक्ट में आएंगी। क्या होंगी, पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि जब 2 बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। पहला कंसेप्ट, जैसे ही 2 बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो यहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यानी कि चार्ज का ट्रांसफर होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि जब दोनों बॉडी के बीच चार्ज का ट्रांसफर होगा तो हो सकता है कि एक बॉडी ट्रांसफर को रिलीज करे, एक बॉडी जो चार्ज है उसको रिलीज करे और दूसरी बॉडी जो है वो चार्ज को क्या करे, एक्सेप्ट करे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, गेन कर रही है, और दूसरी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, लूज कर रही है। तीसरा कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बॉडी जो है ना, वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है
तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। और जब कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, वो एक्सेप्ट करती है, तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तो उसके पास कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेगी तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे तो बॉडी क्या होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, ये हमारा ये कंसेप्ट रहा। यानी कि जब दो बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में ला रहे हैं और उसको रब कर रहे हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो जब दो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, गेन कर रही है, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है उस पर निगेटिव चार्ज। तो एक एक पॉइंट को हम आपको लिख के समझाने का प्रयास करते हैं। हमने क्या कहा कि चार्जिंग में फ्रिक्शन कब होगा, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। जब दो बॉडी क्या होंगी, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होंगी, क्या होंगी, कांटेक्ट होंगी। एंड देन आफ्टर rubbing to each other, हम क्या कर रहे हैं कि जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रब करते हैं, एक दूसरे के सरफेस से क्या कर रहे हैं, हम रब कर रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट कहता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तब इसको हम लोग क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। तो सर रबिंग करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम रबिंग करेंगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा, यानी चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। क्या होने लगेगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, दूसरे कंसेप्ट में क्या लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू another body। यानी अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें हम लोग कि जैसे ही दोनों बॉडी को रब करते हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज का क्या होने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, तो जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो हो सकता है कि एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे, और हो सकता है कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, यानी कि एक्सेप्ट करे। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है यानी कि एक्सेप्ट करती है तो उसके पास निगेटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करिए, देन हम आपको तीसरा पॉइंट लिखवाते हैं। ठीक है, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं और तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि प्रोटॉन की जो संख्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए बॉडी के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो तीसरा कंसेप्ट क्या लिख सकते हैं कि द बॉडी
लूज इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, तो इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो गई, लेस हो गई, यानी कि कम हो गई, इसलिए बॉडी कौन सी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो पॉजिटिवली चार्ज आती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ले लीजिए। ओके, अब सर हमें ये बताइए कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसमें क्या होगा। तो हमने कहा कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसके पास कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गई। ठीक है, तो हमारा चौथा कंसेप्ट क्या आता है कि द body which gain electron it gets negative charge, यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसके पास निगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसको वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हम फ्रिक्शन के द्वारा किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या देखेंगे हम लोग, चार्जिंग बाय कंडक्शन के द्वारा, कि कैसे हम लोग किसी बॉडी को कंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो कंडक्शन में किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो बॉडी है, क्या है, दो बॉडी है। जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में आएंगी, फिजिकली एक दूसरे के साथ क्या होंगी, कांटेक्ट होंगी बॉडी। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या होंगी, कांटेक्ट में आएंगे। हाँ जी सर, तो क्या हुआ, कांटेक्ट में आएंगी। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन के केस में देखा कि जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रही थी तो कांटेक्ट के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रबिंग कर रहे थे उसका। लेकिन अगर इसकी बात करें हम लोग कंडक्शन की, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास दो बॉडी है, क्या है, दो बॉडी है। एक बॉडी अनचार्ज है और एक बॉडी चार्ज है। एक बॉडी ऑन चार्ज है, दूसरी बॉडी चार्ज है। जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ लाते हैं तो ये भी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो कंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी को जो बॉडी चार्ज हो, उस चार्ज बॉडी को हम लोग अनचार्ज बॉडी से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कराते हैं। तो जब कांटेक्ट कराते हैं तो यहाँ चार्ज क्या हो जाती है, अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो अगर इसे पहला पॉइंट हम लोग लिखना चाहे तो लिखेंगे क्या कि इट रिक्वायर्स contact between two body, contact between two body। कंडक्शन कहता है कि इट रिक्वायर कंटेक्ट बिटवीन टू बॉडी,
इसको क्या होता है कि दो बॉडी जो होती हैं उसको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना ही जरूरी होता है, फिजिकली कांटेक्ट हो, क्या हो, फिजिकली कांटेक्ट हो, तब हम लोग कहते हैं कि चार्जिंग किसकी वजह से हो रहा है, कंडक्शन की वजह से हो रहा है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी बॉडी क्या हो, अनचार्ज हो, और तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इस तरह से हम एक अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखेंगे कि टू कंडक्टर्स are in contact when uncharged body comes contact with charged body contact with when charged body contact with uncharged body, क्या अनचार्ज। हमने यहाँ कहा का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि दो कंडक्टर्स कांटेक्ट में हो, जब क्या कहा कि जब चार्ज बॉडी हो क्या कांटेक्ट में, किसके, अनचार्ज बॉडी के साथ, तब वो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। कंडक्शन का सिंपल मतलब यह है कि दो बॉडी को एक दूसरे के साथ फिजिकली कंटेक्ट होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, फिजिकली कांटेक्ट होना पड़ेगा, और उस समय जब इलेक्ट्रॉन का और चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, तब कहते हैं कि हमारी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। यानी अनचार्ज बॉडी जब चार्ज बॉडी के पास जाती है तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, क्या होती है, चार्ज हो जाती है। इस तरह से हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन का प्रोसेस है। तो इस वीडियो को क्या कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दे इसको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो हमारा मेथड है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है, कैसे किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे इंडक्शन के द्वारा। अब थोड़ा इंडक्शन का आप लोग मीनिंग समझ लीजिए, इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, चार्ज का ट्रांसफर होगा विदाउट फिजिकली कांटेक्ट, यानी एक जो बॉडी है ये दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं होंगे। पहले हम फ्रिक्शन में देखा कि दोनों बॉडी कांटेक्ट हो रही थी, उसके बाद रबिंग कर रहे थे तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था। यही हमने कंडक्शन में पढ़ा, तो दो बॉडी कैसे चार्ज हुई, जब हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के क्या कर रहे थे, पास ले जा रहे थे, तो वो था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन अब हमारे पास जो मेथड आता है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि इंडक्शन के द्वारा किसी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, हम फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। इंडक्शन क्या कहता है कि कोई चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, दोनों बॉडी में कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई कांटेक्ट नहीं होते, दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती, लेकिन फिर भी जो है अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो हम एक फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे कोई अनचार्ज बॉडी विदाउट फिजिकली कांटेक्ट चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम एक बॉडी लेते हैं और इसको हम लोग एक स्टैंड पे क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। हमने एक बॉडी लिया जिसको स्टैंड पे खड़ा किया, इसमें कोई चार्ज नहीं था, अभी ये बॉडी अनचार्ज है। क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज कहने का मतलब ये है
कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। अब इस बॉडी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि बॉडी पे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है। इस बॉडी पे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह से नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या करते हैं, कहीं से एक प्लास्टिक रॉड को यहाँ पे इसके क्या कर देते हैं, पास में रख देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, प्लास्टिक रॉड। एक हम रॉड लेते हैं, प्लास्टिक रॉड, इसको कहीं से हम रब करके इसके पास लाए और इस पे जो चार्ज हमारा है गया वो कौन सा चार्ज है, मान लेते हैं निगेटिव चार्ज। इस रॉड पे हम मान लेते हैं कि कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो बॉडी है, यानी ये निगेटिव है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस सरफेस के इस तरह आ जाएगा, यानी इस साइड आ जाएगा, और निगेटिव चार्ज जो है हम एक अर्थिंग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थिंग। आप लोग घर में देखे होंगे, घरों में कि जब लाइट तेज नहीं आती है तो हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा बल्ब क्या होता है, तेजी से ग्लो करने लगता है। तो आखिर क्या होता है इसमें होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाता है, अर्थ में चला जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास बचा पॉजिटिव चार्ज। क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। और अभी भी हम लोग प्लास्टिक रॉड को क्या है, यहाँ पे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा किस साइड में चला गया, अर्थिंग में चला गया, यानी कि अर्थ में चला गया। अब हम क्या करते हैं कि इस रॉड को हटा लेते हैं। क्या करते हैं, इस प्लास्टिक के रॉड को हम लोग हटा लेते हैं। तो रॉड के हटाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें केवल और केवल कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बच गया। कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो इस तरह से देखें हम, क्या हमने देखा कि एक अनचार्ज्ड बॉडी को विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट हमने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। हमने रॉड लिया था निगेटिव, तो बॉडी कौन सी मिली थी, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव होता तो निगेटिव जो है यहाँ आ जाता और निगेटिव पे हमारे अंदर चला था, लेकिन फिर भी क्या हो जाता, पॉजिटिव चार्ज मिलता। ठीक है। समझाने का प्रयास हम लोग क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है अर्थिंग में चला जाएगा, अर्थ में चला गया तो बॉडी हमारा कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। तो हम क्या देखें यहाँ से, हमने कॉन्सेप्ट ये समझा कि जब बॉडी जो है अनचार्ज थी लेकिन फिर भी क्या हो गई, वो चार्ज हो गई। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग नोट करके कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one body to other body without any physical contact. इंडक्शन हमें यह बताता है कि कैसे किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। हमने यहाँ फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं किया, एक अनचार्ज बॉडी लिया और उसके पास एक प्लास्टिक रॉड रखा और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा अर्थिंग में चला गया। इसलिए बॉडी पे जब जैसे ही रॉड को हटाया, इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अनचार्ज बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। इस तरह से इंडक्शन का मेथड वर्क करता है कि आप बॉडी को बिना फिजिकली कांटेक्ट क्या कर सकते हैं,
चार्ज कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग का जो लेक्चर था आज यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आप लोग जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मन से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए और कहिए कि चलिए आपको मिस्टर फिजिक्स हैकर सर ने बुलाया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और यह बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।